Hello students, this is Vijay Bhadoria, Study Point Inter College, Khairabad, Sitapur. Today I am going to explain you question number 3 of exercise 12.2 class 9 in maths. What is the question? Radha made a picture of aeroplane. This is the picture of aeroplane with colored paper, okay, as shown in the figure. Find the total area of the paper used. इस एरोप्लेन को बनाने में जो पेपर यूज हुआ है उसका एरिया हमको निकालना है. कैसे निकालेंगे देखिए. फर्स्ट इट इज 5. पहले इस फर्स्ट पार्ट का निकालेंगे एरिया. कैसे निकालेंगे? ये 5 है आपकी, ये भी 5 होगी, 5 सेंटीमीटर. ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर. ये फर्स्ट पार्ट है आपका ट्रायंगुलर. ये 1 है तो ये भी आपकी 1 सेंटीमीटर होगी. एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट कैसे निकालेंगे देखिए. सबसे पहले ट्रायंगुलर दे रखा है तो आप एस निकाल लीजिए. एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. योर ए इज 5 plus b is also 5 plus c is 1 upon 2. 11 upon 2 equal to 5.5. Now area equal to under root s minus a, s minus b, s minus c. Your S is 5.5. 5.5 minus A है 5 आपका. 5.5 minus B भी 5 है आपका. 5.5 minus 1 तो 5.5 into 0.5 into 0.5 into 4.5. ओके, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. ये 0.5 पेयर में तो इसको बाहर ले लीजिए. एक को 0.5 आ गया आपका बाहर. ओके, अंदर आपका बच रहा है 5.5 इंटू 4.5. 0.5 5.5 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 0.5. ओके, और 4.5 को लिख सकते हैं 9 इंटू 0.5. लिख सकते हैं ना. 11.5 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 0.5 क्योंकि 11 5 जा 55 पॉइंट हो जाएगा. 9 5 जा 45 पॉइंट यहाँ लग जाएगा. इस तरह से लिख सकते हैं. तो देखिए फिर से 0.5 बाहर मिल गया हमको. और 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं तो 3 बाहर आ जाएगा. तो एक ये 0.5 इंटू एक ये पेयर बना, ये बाहर आ जाएगा 0.5 और अंदर √11 बच रहा आपका. इंटू ये 9 का 3 आ जाएगा और अंदर बचेगा √11. 25 0.25 इंटू 3 √11. ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर. ये फर्स्ट पोर्शन का आपका एरिया आ गया. 0.75 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर √11 की हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 3.166. इसको 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2.487. अगर हम इसको राउंड ऑफ में लिखें तो 487 को हम लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो फर्स्ट पोर्शन का एरिया हमारा क्या आ गया है. फर्स्ट पोर्शन का हम इसको लिख लेते हैं अलग कहीं 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. हो सकता है हमको आगे इरेज करना पड़े इसलिए हमने इसका एरिया अलग लिख दिया है क्योंकि टोटल एरिया हमको निकालना है तो लास्ट में ऐड करना पड़ेगा. इसके बाद आ जाते हैं
नेक्स्ट हमारे उसकी तरफ, जिसको हमको करना है सेकेंड। ओके, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट कैसे निकालेंगे देखिए। एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट कैसे निकालेंगे देखिए। ये देख रहे हैं आप, ये किस तरह का शेप है आपका, रेक्टेंगुलर। तो बहुत इजी है निकालना। इक्वल टू, ये रेक्टेंगुलर पार्ट है, इसमें ये लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेथ मान लीजिए। अगर ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है फिगर, तो लेंथ हमारी हो गई कितनी, 6.5 इंटू 1, ब्रेथ हमारी क्या हो जाएगी 1, इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो सेकंड पार्ट का हमारा एरिया आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी हमने अलग नोट कर लिया। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट कैसे निकालेंगे एरिया। हमारे थर्ड पार्ट का एरिया देखिए, ये थर्ड थोड़ा ट्रेपेजियम शेप का है हमारा, बट ट्रेपेजियम के एरिया के लिए हमको चाहिए होता है हाइट। हाइट हमारे पास नहीं है, तो कैसे इसको करेंगे ये समझिएगा। इसको हम फिगर को थोड़ा जूम करके अलग बनाते हैं। ये फिगर आपका इस शेप का है, देखिएगा इस तरह से। ओके, ये फिगर आपका, ये थर्ड पार्ट जो है वो इस शेप का है। ये आपकी 1 सेंटीमीटर है और ये पूरी 2 सेंटीमीटर है, ये पूरी 2 है। ओके, और ये 1 है और ये 1 है। तो इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि इसको नेम दे देते हैं ABCD, ABCD। इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं कि CB के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, CB के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हो जाएगी 1 इसके पैरेलल, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल हैं। इसके पैरेलल जब ये ड्रॉ करेंगे तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी आपकी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी ये। ओके, अच्छा, ये 1 हो गई, ये 1 है तो ये भी 1 होगी। तो ये पूरी 2 है, ये आपकी कितनी बची 1 सेंटीमीटर। ये पूरी आपकी कितनी है 2 सेंटीमीटर। ये 1 हो गई तो ये कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ओके, ये बन गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, हम एक और काम करते हैं, इसमें हाइट ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर इस तरह से। इसको नेम दे देते हैं, यहाँ ABCD हो गया, ये E कर दीजिए, इसको नेम दे दीजिए E और इसको दे दीजिए F। ओके, इसको नेम दे देते हैं F, और ये कितनी है 1 सेंटीमीटर। AE हमारी कितनी हो गई 1। एरिया ऑफ थर्ड पार्ट के लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। गिव नेम ABCD to trapezium to the figure. Now draw DE parallel BC, DE parallel BC। ओके, ड्रॉ करते हैं DE पैरेलल BC के। तो ये आपका पैरेललोग्राम बन गया पूरा। ओके, ये पूरा आपका बन गया पैरेललोग्राम। अच्छा, एरिया एंड, हाँ, ड्रॉ ADE पैरेलल BC एंड DF परपेंडिकुलर AE, DF परपेंडिकुलर AE। ओके, DF परपेंडिकुलर AE हम ड्रॉ करते हैं। तो एरिया, अब ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। देखिए, ये भी 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, ये भी 1 हो गई। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल
इक्विलेटरल ट्राइंगल AED इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। ओके, साइड स्क्वायर होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। √3/4 साइड हमारी क्या है? 1। इसकी सारी साइड्स क्या है? 1, तो 1 स्क्वायर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। √3/4 1 स्क्वायर इज 1, सो √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस एरिया को हम दूसरे मीन्स पे यूज करेंगे इसकी हाइट फाइंड करने के लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल AED हमारा क्या आया? √3/4। ओके, √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को हम किस तरह लिख सकते हैं? ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट भी यूज होता है। 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू √3/4। 1/2 बेस हमारा AE है और हाइट हमारी DF है। DF √3/4 2 हमारा उधर चला जाएगा, तो AE और AE हमारी कितनी है? 1। 1/2 इंटू 1 इंटू DF इक्वल टू √3/4। तो 2 हमारा उधर 1/2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1/2 ही हो जाएगा। 1/2 DF इक्वल टू √3/4। 2 को उधर भेजेंगे, DF इक्वल टू √3 इंटू 2/4 कट करेंगे, 2 2 ज़ा DF इक्वल टू √3/2 हमारा आ गया। DF जो आ गई वो √3/2 आ गई। एरिया ऑफ, अब इस पूरे फिगर का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। ओके, या ऐसे फाइंड कर लीजिए, हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लिया है, कितना आया है? √3/4। ओके, और इसका फाइंड कर लें, या आप चाहें तो डायरेक्टली पूरा एरिया फिर से फाइंड कर सकते हैं, बट हम ऐसा करते हैं, इसका एरिया हम फाइंड कर चुके हैं √3/4, और इस पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DEBC इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा क्या है? 1, और हाइट क्या आ गई? 1, क्योंकि जो इसके लिए हाइट है वही इस पैरेललोग्राम के लिए भी हाइट होगी। तो बेस हमारा 1 है और हाइट भी हमारी DF जो हमने निकाल ली है, वो सॉरी DF क्या हमने निकाली है? √3/4। 1 नहीं निकाली है, DF क्या निकाली? √3/2। ओके, सो √3/2 हमने एरिया निकाल लिया। इसका एरिया निकाल लिया और इसका भी, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इस पूरे का एरिया हमको मिल जाएगा। यस, तो हम आगे क्या करेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DEBC या तो निकालें या फिर डायरेक्टली इसका हम एरिया निकाल देते हैं। कैसे? या तो हम ऐसा करें, इसका डायरेक्टली एरिया निकाल दें, इस पूरे फिगर का एरिया ऑफ थर्ड पार्ट किस तरह से? इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड 1+2 इंटू हाइट क्या आ गई है हमारी? DF √3/2 आ गई हाइट। ओके, √3/2, सो 1/2 इंटू 3 इंटू √3/2। ओके, सो 3√3/4 √3 की वैल्यू होती 1.732 अप्रॉक्स, डिवाइड बाई 4। ओके,
सो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 1 2 5.196 अपॉन 4 डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4 2 जा अप्रॉक्स में वैल्यू आएगी 1.2 समथिंग आएगा, बट इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। इसमें करेंगे ये कि √3/2, √3 की वैल्यू आती है 1.732 अपॉन 2 इक्वल टू 0.866 समथिंग आएगा। इसको हम लिख लेंगे 0.9 अप्रॉक्स में 0.9 सेंटीमीटर। ओके, इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ। √3/2 हम नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे, जिससे कि हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम करेंगे क्या, देखिए 1 प्लस डिस्टेंस बिटवीन देम DF हमारी क्या आ गई 0.9 इंटू 0.9। ओके, 0.9 तो इंटू 0.9 2.7 अपॉन 2, ये आ जाएगा 1.35 अप्रॉक्स में हम लिख सकते हैं कितना 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थर्ड पार्ट का एरिया हमारा आ गया 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि राउंड ऑफ में फिर हमारा आंसर मैच नहीं करता, इसलिए हमने इसको इस तरह से किया है, वरना उस तरह से भी कर सकते थे। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट का एरिया। ओके, एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, इसको हम इरेज करते हैं। ये फिगर सिर्फ इसके लिए इसको जूम करके बनाया गया है, ये समझिए आप। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट का एरिया। हम कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा, बहुत इजी है। एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में ये हमारी कितनी है 6 सेंटीमीटर। ओके, और ये ऐसा देख रहे हैं आप, ये परपेंडिकुलर बन रही है 90 डिग्री। ओके, और ये कितनी है हमारी 1.5, ये कितनी है 1.5, क्योंकि ये 1.5 है तो ये भी 1.5 है, इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये आपका ट्रायंगुलर फिगर है, इसमें ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी। तो 1/2 इंटू बेस हमारा क्या है 1.5 और हाइट है हमारी 6, 2 3 6, 4.5, 3 इंटू 1.5 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट, एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट क्या हो जाएगा, फिफ्थ पार्ट इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है हमारा वही जो इसमें हुआ वही वर्क इसमें होगा 1.5 इंटू हाइट हमारी 6, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा 3 इंटू 1.5 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये सारे पार्ट्स के हमने एरिया फाइंड कर लिए। ओके, फोर्थ का कितना निकल आया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिफ्थ का हमारा वो भी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब एरिया पूरे पेपर का निकालेंगे, एरिया ओके, एरिया ऑफ पेपर यूज्ड कितना हुआ हमारा, एरिया यूज्ड पेपर, एरिया ऑफ यूज पेपर इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट को ऐड करेंगे 2.5 प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4.5
5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारा ऐड करके हमारा क्या हो जाएगा देखिएगा, 2.5 6.5 हमारा कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और 1.4 को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, और 4.5 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 9 18 और 1 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया आपका फाइंड हो गया। I hope you all understand this question. So thank you and have a good day for you.